हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में, इनफैक्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा टफ है। बहुत डाइसी क्वेश्चन आ जाते हैं, डाइसी नहीं कह सकते, इजी क्वेश्चन ही आता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है किन सोर्सेज से प्रिपेयर करें, तो इसलिए सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगने लगता है। तो हम यही डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी कैसे प्रिपेयर करें UPPSC 2022 के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे। पहले ये कि बुक्स कौन सी आपको रेफर करनी है। दूसरा, टॉपिक्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको फोकस करना है, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। तो कौन से टॉपिक जो है प्रीलिम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनको फोकस करना है। थर्ड, करंट अफेयर के लिए इकोनॉमी के जो करंट अफेयर हैं, मतलब स्पेशली इकोनॉमी के, उनको कैसे पढ़ें। तो ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आया बुक। तो बुक जो इसके लिए बेस्ट है वो है शंकर गणेश की बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप इस बुक को जो है रेफर कर सकते हैं। बहुत स्टैंडर्ड बुक है, प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगा, मेंस के लिए भी काम आएगा। और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कोई हिंदी की किताब पढ़ते हो और जो भी मार्केट में है, या फिर जो भी इंग्लिश की मोटी मोटी किताब पढ़ते हो, 9th एडिशन 10th एडिशन जो सब मार्केट में चल रहा है, तो आपको पता होगा किस किताबों के बारे में बात हो रही है। द मोस्ट फेमस बुक, हाँ, रमेश सेन, ऑब्वियसली। हाँ, तो इन सब बातों, ये सब जो बुक है वो पढ़ने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल इससे पढ़ो। देखो मेंस का क्या है, मेंस का अगर ये शंकर गणेश पढ़ लोगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी करंट अफेयर जो है वहाँ से ही क्लियर हो जाएगी। करंट अफेयर में क्या है कि कोई भी अगर जैसे टॉपिक आता है मेंस में, जैसे आज आपका कोई टॉपिक आया करंट अफेयर में, तो उसको क्या गूगल कर लो, गूगल करके उसकी डेफिनेशन जो भी है उसको लिख लो, और बाकी जो उसका करंट रिलेटेड चीज़ है उसके नोट्स बना लो। अब इतनी मोटी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जब करंट अफेयर में न्यूज़पेपर से पढ़ोगे तो आप जो है पूरा अपडेटेड भी रहोगे, और आपका जो आंसर होंगे वो हमेशा एनरिच होंगे, क्योंकि बुक पढ़ के फिर जो आंसर लिखेगा उसके आंसर पता चलता है कि हाँ बुक पढ़ के लिखा है, लेकिन जो न्यूज़पेपर पढ़ के आंसर लिखता है उसके आंसर जो है अलग ही दिखते हैं। तो एक बेसिक क्लियर करने के लिए शंकर गणेश पढ़ो, और उसके ऊपर जो है बाकी उसको जो करंट अफेयर है और न्यूज़पेपर है उसको से एनरिच करो। अदरवाइज जो है मैंने मतलब ASUPPSC के इकोनॉमी के नोट्स हैं, तो आप कोर्स लेंगे तो आपको इकोनॉमी के नोट्स मिलेंगे। तो ये इकोनॉमी के नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए इसके अलावा कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स इस तरीके से ही बनाए गए हैं कि आपके जो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको अच्छे से कैटर हो जाए, आपको हर चीज़ की बेसिक आइडिया पता चल जाए कि क्या कहाँ है, और आपको ज़्यादा जो है मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो ये नोट्स इस तरीके से ही बनाए गए हैं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं। अराउंड 30 पेजेस के नोट्स होंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट, और आपका जो है हर चीज़ इसमें कैटर करने की कोशिश की गई है। मतलब कोशिश क्या है, हर चीज़ ही कैटर है इसमें। तो ये हो गया बुक। तो बुक पढ़ सकते हैं ये, या फिर आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं। तो नोट्स तो जो है वो आपके प्रीलिम्स से स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो 30 पेजेस के नोट्स हैं, ये नोट्स पढ़ लो, और मेंस के लिए जो है ये बुक देख सकते हो। तो इस तरह से ये आपका जो है पूरे दोनों चीज़ें कर लोगे तो फिर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोनों चीज़ें में क्या है ना कि शंकर गणेश में कुछ चीज़ें नहीं है वो मिसिंग है, और वो हर बुक में मिसिंग है, वो हर बुक में मिसिंग है। ये नहीं कि शंकर गणेश में मिसिंग है तो हम किसी और बुक से पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें हर बुक में मिसिंग है। तो वो जो शंकर गणेश ने या किसी भी इकोनॉमी की बुक में ने जो वॉइड क्रिएट किया है वो इन नोट्स ने फिल करने की कोशिश करी है। तो इन नोट्स ने उस वॉइड को फिल कर दिया है। तो अगर आप शंकर गणेश प्लस ये नोट्स पढ़ लोगे तो फिर तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। नथिंग यू हैव टू रीड अपार्ट फ्रॉम दिस। शंकर गणेश एंड नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। टाइम भी कम लगेगा और चीज़ें अच्छे से भी याद होंगी। अब देखो इतने बड़े बड़े 3-4 पेज के जो है पैराग्राफ पढ़ोगे तो कितना ही दिमाग में रहने वाला है। छोटा पढ़ो, ऐसा पढ़ो जो पेपर में लिख के आ सको, ऑब्जेक्टिव भी आपके हो जाएं और 8 और 12 नंबर के क्वेश्चन भी हो जाए। तो इस हिसाब से पढ़ो। तो बुक हो गई हमारी। बुक हमें कौन सी पढ़नी है। दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक जो हैं कवर्ड करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है। नोट्स में ये सारे टॉपिक कवर्ड हैं, इन सारे चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, और आपको ईजिली जो है आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। इट्स मोर देन सफिशिएंट, ऑलरेडी कवर्ड है।
लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं वो शंकर गणेश में मिसिंग है, जैसे पॉवर्टी अच्छे से नहीं दे रखा, उसकी कमिटीज़ इतनी अच्छे से नहीं दे रखी हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं वो इस नोट्स में कवर हैं। तो आप अगर कोर्स ले रहे हो तो इट्स गुड, अदरवाइज क्या करो, इन जो भी टॉपिक्स हैं उनको नेट से सर्च करो और अपने खुद के नोट्स बना लो। नेट से सर्च करो और अपने खुद के नोट्स बना लो। और थोड़ा टफ होगा खुद के नोट्स बनाने में, क्योंकि पहले तो क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना चाहिए कि किस हिसाब से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्योंकि नेट पे तो इतना सब कुछ है ना। क्या अब नेशनल एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है, आपको क्या पता कि आपको किस लिमिट तक आपको नोट्स बनाने हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो वो नोट्स में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा वो है। अदरवाइज तो आप जो ACPPSC वाले नोट्स हैं उसको रेफर कर लीजिए, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल कमेटी में आपको बेसिकली कौन कौन सी कमिटीज हैं वो देखना होगा, उन कमिटीज ने पर कैपिटा इनकम क्या क्या सजेस्ट करी थी। फिर उसके बाद जो है बुक्स कौन कौन सी लिखी, जैसे दादा भाई नौरोजी ने कौन कौन सी किताब लिखी हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान देनी होगी। दूसरा हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, आपको इंडिकेटर्स की रैंकिंग देखनी होगी। दूसरा, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, तो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं वो देखने होंगे कि HDI के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, GAI के अंदर कौन से हैं, MDPI के अंदर कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, उनका वेटेज क्या है, क्या उनका मतलब है। तो ये थोड़ी आपको बेसिक चीज़ें देखनी होंगी, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए। मतलब ये है कि HDI है, उसके कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, क्या रैंक थी, बस इतना जो है वो देख लिया, वो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर UPPSC। तो इसमें जो है आपको जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी कौन कौन सी थी, रंगाराजन कमेटी, अलग कमेटी और तेंदुलकर कमेटी, उन कमेटी ने जो है कैलोरी बेस दिया है, क्या दिया है, ये सारी चीज़ें देखनी है। ईयर कौन सी ईयर में आई थी, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकता है। किस चीज़ के लिए है वो पॉवर्टी, मतलब बेसिकली जो कमिटीज़ हैं वो किस किस चीज़ के लिए हैं, क्या उनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कौन सी होती है, ऑलवेज पुअर क्या होता है, यूजुअली पुअर क्या होता है। तो अलग अलग जो है ये डेफिनेशन जो है वो आप देख लेना। ये डेफिनेशन NCERT में भी गिवन है, NCERT में भी गिवन है, अदरवाइज ACPPSC के नोट्स में तो है ही, वो वहाँ से तो आप देख ही सकते हो। अदरवाइज NCERT में भी देख लेना, NCERT में शॉर्ट्स ही गिवन है और ऊपर से जो है ग्राफ्स बने हुए हैं, तो वो देख लेना। देखो इतना ज़्यादा इसमें आप UPSC के लिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप UPPSC के लिए पढ़ रहे हो, तो थोड़ी अप्रोच चेंज करनी होगी। यहाँ थोड़ा डेप्थ है, यहाँ थोड़ा ओवरव्यू है, ओवरव्यू है और साथ ओवरव्यू तो है, और किन चीजों पे ज्यादा फोकस है, इंक्लूजन, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में आपका MSP हो गया, WTO हो गया, तो इन सारी चीजों पे जो है UPPSC का फोकस ज्यादा है, तो आपको जो है अपनी चीजों को उसी तरह से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हो गई पॉवर्टी की जो फेमस बुक्स हैं, किस किस ने लिखी थी और क्या है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखना है। ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार UPPSC मेंस में आया था कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो आपको मेंस में फायदा नहीं होगा। एक आपका 60% रोल जो है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो मेंस में काम आता है। देखो बहुत सारी चीजें पता क्या होती है, अब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप स्पेशली मेंस के लिए नहीं पढ़ते हो, कि आप जब अपना पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के लिए होता है, कहाँ कहाँ रिवाइज करें, लेकिन जो है आपका जो 60% जो आपका प्रीलिम्स का है ना, वो आपको याद रह जाता है। जैसे इस बार जैसे मगनरेगा आ गया था, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, तो इतनी सारी चीजें हैं, कभी कभी नहीं रिवाइज कर पाते हैं सब कुछ। तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स ऑफ तो प्रीलिम्स में पढ़ा था, तो आराम से आप उसको लिख के आ सकते हो। और जैसे मगनरेगा आ गया, तो आप इतना करंट अफेयर में पढ़ते हो, मगनरेगा इतना सब कुछ पढ़ते हो कि क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो मतलब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए हर चीज़ का क्या है, साथ में आपको करंट अफेयर अपडेट होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस में, एंड प्रीलिम्स इज जस्ट अ ओवरव्यू, प्रीलिम्स इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा।
फिर देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में आपको WPI, CPI कौन मेजर करता है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो डेफिनेशन आप देख सकते हैं। फिर फॉरेक्स, फॉरेक्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, BOP क्या है, कैड क्या है, फॉरेक्स क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो ये सारी चीज़ें आप फॉरेक्स की मतलब जस्ट अ ओवरव्यू, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम पूरा डेप्थ में पढ़ने लगे, आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनका ट्रेंड पता होना चाहिए कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है वो पता होना चाहिए, और अभी थोड़ा बहुत कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है वो है कि अगर कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग आ गई फॉरेक्स में, अगर कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग आ गई तो पता होना चाहिए एग्जाम में कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्या था, क्या उसकी फिगर थी, कौन से उसमें था, कितना जंप हुआ, कितने % का हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर देन क्या है, WTO एस्टैब्लिश क्या हुआ, एग्रीमेंट क्या है उसका, एंड बॉक्सेस कौन कौन से क्या क्या है, ग्रीन बॉक्सेस हो गया, ब्लू बॉक्सेस हो गया, एम्बर बॉक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है जितने भी कर्व्स हो गए आपके, लॉरेंस हो गया, गिनी हो गया, लेफर कर्व हो गया, गिनी कोफिशिएंट हो गया, तो ये इनकी डेफिनेशन किस किस के बीच में ये कर्व निकाले जाते हैं, कर्व किस शेप का होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब MSP कैलकुलेशन किस सरकार कौन सा फॉर्मूला रिकमेंड करती है, और स्वामीनाथन कमेटी ने क्या बोला है, तो ये थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद A2 क्या होता है, A2FL क्या होता है, C2 क्या होता है, और ये सारा आपको पता होना चाहिए MSP कैलकुलेशन में। फिर उसके बाद 5 ईयर प्लान का बेसिक का मतलब हो गया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक है, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको प्लान को कोई दूसरा नाम तो नहीं है, अदर नेम कोई गिवन तो नहीं है। सेकेंड ईयर प्लान कौन से ईयर तक है, उसका ऑब्जेक्टिव हैवी इंडस्ट्रीज के लिए है, अदर नेम है महानलोबिस मॉडल, तो इस टाइप से जो है वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो यही सारा है जो प्लान का, क्योंकि अब तो प्लान चेंज हो, मतलब प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग आ गया है, तो प्लान का इतना जो है रिलेवेंस नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभी आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकता है, और दूसरा नाम पूछा जा सकता है कि इस प्लान का दूसरा नाम क्या है, और किस प्लान में किस चीज़ को कोई स्लोगन दिया गया था, जैसे गरीबी हटाओ, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से में आया था, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयमेंट की यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है, ये सारा करंट वीकली स्टेटस क्या होता है, ये सब क्या है, तो ये 2020 प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन कि यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस, ये आपको ऐसे पूछ लिया था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप उनको रेफर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स आपको बुक में मिल जाएंगे, कुछ नेट में मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोर्स लेते हैं ACPPSC वाला, ACPPSC नोट्स, तो वहाँ आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है करंट अफेयर्स, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखो बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं, करंट अफेयर की स्पेशल बुक्स आती हैं, सब आता है, तो इतना ज़्यादा कुछ उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स की बात हो रही है। मेंस में तो आप जो है मेंस में जैसे विजन 365 पढ़ सकते हैं, और भी जो अलग जितने आती हैं बुक्स, कंपाइलेशन आती हैं, वो पढ़ सकते हैं फॉर मेंस। लेकिन बात हो रही है सिर्फ प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स में क्या है, करंट अफेयर। अब देखो कोई ऐसी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आर्थिकी और इस टाइप से मोटी मोटी किताबें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डाटा है। इतना ज़्यादा डाटा अब इतना पूछा भी नहीं जाता है। आपने मेंस में भी देखा होगा 2021 के, आपने प्रीलिम्स में भी देखा होगा, अब इतना फैक्चुअल ओरिएंटेड और डाटा ओरिएंटेड चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो बेसिकली क्या है कि अब देखो एक दो क्वेश्चन, अगर चलो आप नॉर्मली ये चीज़ें पढ़ते हो और एक दो क्वेश्चन आपका एक छूट जाता है कि एक दो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा डाटा ओरिएंटेड आ गया, लेकिन इन सब चीजों से भी कवर हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों से कवर नहीं आएगा। चलो एक दो क्वेश्चन मान लेते, एक दो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। मतलब ये जो बुक है वो अराउंड 50 से 60 पेज की किताब आती है, और इसमें इतना भर भर के दे रखा होता है, इतना भर भर के दे रखा होता है कि एक तो लास्ट मोमेंट पे आती है जब सबसे ज्यादा पैनिक मोड होता है, और इतना भर भर के दे रखा होता है कि आप
को समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और सिर्फ इसकी ना एक रीडिंग लगा पाते हो, और वो भी फिर एज अ टाइम वेस्ट होता है कि आपको लगता है, आपको खुद का सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ हमने पढ़ लिया, लेकिन याद व्याद कुछ नहीं रहता है। तो फिर ऐसा करना ही क्यों है? सिंपल क्या करो, जो भी करंट अफेयर मैगजीन पढ़ रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथली, कोई भी एक मंथली पढ़ लो प्लस एक ईयरली पढ़ लो, या तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो एक मंथली प्लस दूसरी मंथली, जो भी आपको करना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। थोड़ा वैरायटी रखना कि एक थोड़ा फैक्चुअल हो मैगजीन और एक थोड़ी एनालिटिकल हो, थोड़ा इस टाइप से वैरायटी रखना, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है कैटर कर दे। करंट अफेयर मैगजीन बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, बजट यूपी का भी और सेंटर का भी, दोनों का बजट होना चाहिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। प्लस अगर आपको ये नहीं करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करंट अफेयर मैगजीन और ये सब, देखो इकोनॉमी के लिए अलग, वही मैं बोल रही हूँ, इकोनॉमी के लिए अलग से करंट अफेयर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें हर इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज होती हैं, आप उन पे ही फोकस करो। अदरवाइज जो है एसीपीपीएससी का करंट अफेयर कोर्स है, उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे सब इंक्लूडेड है, आप ये कर लो, फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये आपका नेशनल का, स्टेट का और जितने भी आपके इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उन सबको कैटर करेगा। तो आप ये कर लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपको बस यही करना है। देखो आपको, देखो दो चीजें हैं, आप जैसे अगर खुद प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आप कोई कोर्स नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं ले रहे हो, खुद प्रिपेयर कर रहे हो, तो बुक पढ़ो, टॉपिक्स कवर करो इंपॉर्टेंट, प्लस करंट अफेयर मैगजीन, करंट अफेयर मैगजीन और इकोनॉमिक सर्वे और बजट। और अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको क्या करना है, एस यूपीपीएससी के नोट्स प्लस करंट अफेयर कंपाइलेशन ऑफ एसयूपीपीएससी, ये चीजें आपको करने की जरूरत है। तो नोट्स में सब कुछ है, या तो आप ये मेथड अडॉप्ट कर लो या फिर ये कर लो, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं करना। देखो या तो ये फर्स्ट वाला मेथड अडॉप्ट कर लो या सेकंड वाला, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। 2 महीने बचे हैं, सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो जो एग्जाम में आ रही हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। इधर उधर किताबों को इकट्ठा मत करो, क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाओगे तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपने आप को लिमिटेड रखो, चीज़ों को पढ़ो और उनको बार बार रिवाइज करो, तो ऐसे ही जो है प्रीलिम्स निकलेगा और ऐसे ही मेंस निकलेगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ फ्री डेली क्विज अपडेट होता है और आंसर राइटिंग, और बाकी तो यूट्यूब पे आप मुझे देख ही रहे हो। एंड ये एसीपीपीएससी 2022 कोर्स है, यहाँ आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स होगी। और इंग्लिश मीडियम कोर्स है ये, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।